कहानी शुरू होती है एक सोलर इक्लिप्स के दौरान। पूरा माहौल थोड़ा क्रीपी है, अजीब सी शांति फैली हुई है। ऊपर आसमान में सूरज को चांद धीरे धीरे ढक रहा है और नीचे धरती पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर अचानक इंसान बदलने लगते हैं। हाँ, सच में कुछ लोगों की स्किन और फ्लैश धीरे धीरे घास और लकड़ी में बदलने लगती है, जैसे वॉकिंग टॉकिंग पेड़ बन गए हों। पूरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फोटोशॉप में ट्री फिल्टर लगा दिया हो। चेहरे पर लीव्स, हाथों में ब्रांचेस, टोटल ट्री ज़ॉम्बी वाइब्स। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के शरीर से अचानक मेटल बाहर आ रहा है। हड्डियों से लिटरली लोहे की रॉड्स निकल रही हैं। कोई देखे तो बोलेगा, भाई ये आदमी है या चलते फिरते कंस्ट्रक्शन साइट। ये सब लोग और भी कई जो इस अननोन चीज से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, अब इधर उधर एमलेसली घूम रहे हैं, बिल्कुल जैसे दुनिया का कोई नया वर्जन लॉन्च हुआ है, लेकिन बिना इंस्ट्रक्शंस के। अब इतने कंफ्यूजन और फियर के बीच सवाल उठता है, क्या इस तबाही में कोई सेफ और आरामदायक जगह बची है? हमारा हीरो भी यही सोच रहा है, पर मजे की बात यह है कि वो जरा भी डरा हुआ नहीं है। हाँ, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे जो होगा देखा जाएगा। डार्कसाइडर्स जैसे मॉन्स्टर्स यहां वहां घूम रहे हैं और ये भाई साहब हैं कि एकदम चिल मूड में हैं। क्यों? क्योंकि वो भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, पर बाकी लोगों की तरह नहीं। वो बन गया है एक जमीन का टुकड़ा। हाँ, सही सुना, कोई कूल पावर नहीं, कोई सुपर हीरो मोड नहीं, सीधा मिट्टी और गीली जमीन। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी रिडिकुलस किस्मत है। बाकी लोग तो कम से कम चल फिर रहे हैं, किसी का हाथ पेड़ बन गया है, किसी की आंखों से आग निकल रही है, और यहाँ ये जनाब जमीन पर लिटरली लेटे पड़े हैं। सोचो कैसे जाएगा कहीं? मूव करने का तो सवाल ही नहीं। बाकी सब में कुछ ना कुछ इंसानी हिस्सा बचा है, पर ये भाई प्योर ग्राउंड बन चुके हैं। पूरे जंगल के बीच रैंडम पड़े हैं, जैसे किसी ने गूगल मैप से हटा दिया हो। गुस्से में आकर ये एक जगह पैर से जमीन ठोकर मारते हैं, और उसी टाइम जिस जगह पे एक डार्कसाइडर चल रहा होता है, वहां की मिट्टी ऊपर उठ जाती है। बेचारा डार्कसाइडर जो पूरा पेड़ जैसा बना हुआ है, उस मिट्टी के लंप से टकराकर गिर जाता है, और गिरते ही उसका मुंह जाकर सीधा दूसरे डार्कसाइडर की पीठ से निकले आयरन बार्स में घुस जाता है। सीधा माथे में छेद और काले लिक्विड की धार बहने लगती है। ये देखने वाला सीन इतना शॉकिंग है कि कोई नॉर्मल इंसान होता तो वहीं फेंट हो जाता, लेकिन ये डार्कसाइडर्स हैं, इनका रिएक्शन थोड़ा अलग है। ट्री वाला डार्कसाइडर गुस्से से बड़बड़ाने लगता है, लेकिन बात समझ नहीं आती। बस उसकी आइज और आवाज से साफ है उसका मूड खराब हो चुका है। और ये सारा सीन किसकी वजह से हुआ? हमारे हीरो की। लेकिन जनाब तुरंत सारे इल्जाम धोकर साफ हो जाते हैं। पूरे सीन की ब्लेम डाल देते हैं उस डार्कसाइडर के बैड टेम्पर पे, जैसे भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, तू ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। अब तक एक और बड़ी बात सामने आती है, कोई भी इनकी एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, जैसे वो एक्चुअल में कोई जमीन का हिस्सा बन चुके हैं। और सबसे डरावनी चीज ये है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति भी धीरे धीरे फेड हो रही है, जैसे उनका पूरा माइंड मिट्टी में डिसॉल्व हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई पावर नहीं, एक तरह की डेथ सेंटेंस है। काफी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब और नहीं, जो होना था हो गया, अब जमीन में पड़े रहना ही ठीक है। वो वही लेट जाता है, बिल्कुल सरेंडर मोड में, जैसे अपोकलिप्स को खुद ही गुड बाय बोल रहा हो। और ज्यादा दूर नहीं, जहां वो हार मान चुका है, एक लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही है। हरे बाल, स्कूल यूनिफॉर्म और एकदम पैनिक फेस। क्यूट तो है, लेकिन अभी उसका पूरा वाइब है बस जान बच जाए। काफी देर से वो मॉन्स्टर्स से भाग रही है, और अब तो उसे सीरियसली डाउट होने लगा है कि क्या इस दुनिया में कोई नॉर्मल इंसान बचा भी है, या सब पागल हो चुके हैं। भागते भागते वो पहुंचती है एक रैंडम जगह पर, लेकिन उसे क्या पता उस जमीन के नीचे कोई लेटा हुआ भाई क्वाइटली डेथ का इंतजार कर रहा है। और तभी हमारे भाई की नजर जाती है अंडर द स्कर्ट। अब सुनो, स्टेट ऑफ माइंड वैसे भी खराब चल रही थी, लेकिन बूटी का एक ग्लिम्स ऐसा लगा जैसे वाईफाई सडनली वापस आ गया हो, जैसे डिप्रेशन का नया इलाज मिल गया हो। वो सोचता है डेथ को बाद में देखते हैं, अभी तो लाइफ वापस ऑन हो गई है। एक्साइटमेंट में वो थोड़ा ज्यादा ही रिएक्ट कर देता है और गलती से ऊपर चलती हुई लड़की का बैलेंस बिगाड़ देता है। धड़ाम! बेचारी लड़की सीधा मुंह के बल गिरती है। जोर का पड़ा लेजिट कार्टून वाला फेस प्लांट। हमारा भाई जो अभी भी मूव नहीं कर सकता वहीं पड़ा है, बट अब उसकी आंखों में एक चमक है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई ज्ञान की रोशनी मिली हो। वो सोचता है ये जो मैंने अभी फील किया ये कोई आम चीज नहीं है, ये इंसान होने का सबूत है। ये उन 3 महान डिजायर्स में से एक है जिनके लिए इंसान जीते हैं। भाई लिटरली इमोशनल हो गया। उससे लगा शायद मैं अब भी इंसान हूं, मैं अब भी कुछ फील कर सकता हूं। लेकिन मीनवाइल लड़की बड़ी मुश्किल से उठती है, पूरी धूल मिट्टी में लथपथ, कंफ्यूज्ड। मैं गिर क्यों गई? नीचे क्या था?
और जैसे ही वो उठने की कोशिश कर रही होती है तभी लूमिंग शैडोज पीछे से क्लोज इन करने लगते हैं। वुड और मेटल वाले वो दो डार्क साइडर्स जो अभी थोड़ी देर पहले आपस में लड़ रहे थे अब एक कॉमन टारगेट को देख चुके हैं और वो है ये लड़की। भले ही अभी तक वो आपस में भिड़ रहे थे लेकिन एक हेल्पलेस ह्यूमन को पकड़ने का मौका मिलते ही दोनों की प्रायोरिटीज अलाइन हो जाती हैं। लड़की को भी पता चल गया है अब भागने का कोई फायदा नहीं, इतने पास आ चुके हैं कि टाइम नहीं है। तो वो करती है एक ही चीज जो बची है, पूरी जान से चिल्लाती है हेल्प। अब हमारे लैंड बॉय की नींद खुलती है, सपना टूटता है और अब वो सीरियस हो गया है। वो अपनी ताकत यूज करता है ग्राउंड कंट्रोल का। जैसे ही उसके नीचे वो दो डार्क साइडर्स आते हैं वो जमीन को नीचे गिरा देता है। दोनों मॉन्स्टर्स अचानक गड्ढे में गिर जाते हैं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि ये दोनों सीधा उसके बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चपड़ चपड़ कर रहे हैं बिना परमिशन के। अब भाई हाथ बंद करता है, मिट्टी को मैनिपुलेट करता है और उन्हें अंदर दबाना शुरू कर देता है। उसे लग रहा है अब टाइम आ गया है इन इडियट्स को सिखाने का कि नॉर्मल ह्यूमंस को छूना अलाउड नहीं है। धीरे धीरे जमीन इन दोनों को और अंदर दबा देती है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने ही ग्रेव में जा रहे हों। लेकिन प्रॉब्लम ये है ये दोनों भी हल्के प्लेयर्स नहीं है। एक पूरी तरह पेड़ में बदल चुका है और दूसरा बन चुका है स्टील बार्स का जिगसॉ पजल। ये दोनों अपने स्ट्रेंथ से स्ट्रगल करके वापस बाहर आने लगते हैं और इस पुश पुल में हमारे लैंड बॉय के सारे फिंगर्स टूट जाते हैं। उसे पेन फील नहीं हो रहा लेकिन क्लियरली ये लोग उसे डैमेज पहुंचा सकते हैं। भाई समझ गया, इनसे निपटना है तो थोड़ा फिनेस दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले लड़की को सेफ स्पॉट पे पहुंचाना है तो वो बनाता है एक अंडरग्राउंड एस्केलेटर। हाँ, एकदम जमीन को मूव करके ऐसा प्लेटफॉर्म बना देता है जो लड़की को नीचे सेफ जगह पर ले जाता है। फिर मिट्टी को ऐसे यूज करता है जैसे कोई सिक्योरिटी शील्ड। लड़की के चारों तरफ की मिट्टी उसे ढक लेती है, सॉफ्ट, फ्लोइंग लेकिन प्रोटेक्टिव। लड़की पूरी तरह शॉक में है, ये काया हो रहा है, मिट्टी मुझे बचा रही है। इस वक्त में ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड पूरी तरह उल्टा हो चुका है। और हाँ, वो गलत भी नहीं है। हमारा भाई सोचता है लैंड बात नहीं करता, स्पॉटलाइट नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान होने का गुस्सा मैंने खो दिया है। अब वो ऑफिशियली डिक्लेयर करता है ये मेरी टेरिटरी है और मैं ही हूं टेरिटरी। पहली बार ऐसा लगता है कि वो दो डार्क साइडर्स उसकी प्रेजेंस फील कर पा रहे हैं। उनका रिस्पॉन्स आता है, स्टैंडर्ड पंच मारना शुरू कर देते हैं लेकिन पंचेस ऐसे हैं जैसे कोई टेडी बेयर से वॉल तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। एक का ट्री ट्रंक सीधा जमीन पर लगता है, बस एक छोटी सी दांत आती है। दूसरे की स्टील रॉड भी ज्यादा गहरी नहीं जाती। अब दोनों लिटरली अटक गए हैं जैसे स्टक टॉयज। अब हमारे भाई सोचते हैं इन जोकर्स को हैंडल करने के लिए बस थोड़ी सी जमीन शिफ्ट करनी है। वो अपने डेंस ग्राउंड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है और एक सॉलिड झटका देता है। क्रैक! उनके वेपन्स टूट जाते हैं और दोनों हवा में उछलकर वापस उसी गड्ढे में जा गिरते हैं। अब की बार कोई दूसरी चांस नहीं मिलने वाली। हमारा लैंड बॉय धीरे से मिट्टी को बंद कर देता है। जैसे ही जमीन बंद होती है कुछ सेकंड बाद ऐसा लगता है जैसे वहां कोई ट्रेंच था ही नहीं, जैसे डार्क साइडर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। क्योंकि अब वही जमीन हमारा बंदा खुद बन चुका है। उसका मन सोचता है जो लोग हार्म फैला रहे हैं उन्हें दबाना भी शायद मेरी ड्यूटी है। आज कुछ अच्छा किया है उसने, पर जिस लड़की को उसने बचाया वो अब धीरे धीरे उसके बनाए हुए सेफ जोन से बाहर क्रॉल कर रही है। उसे जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि कोई भी उसे महसूस नहीं कर सकता, कोई भी उसकी एग्जिस्टेंस नोटिस नहीं कर पाता। ये काफी लोनली और सैड वे है जीने का। लेकिन सच बताएं, हमारे भाई को बस एक ही चीज दोबारा देखनी है, वही चीज जिसने उसे दोबारा जिंदा महसूस करवाया था। वो फिर से वो फीलिंग ऑफ बीइंग ह्यूमन महसूस करना चाहता है। डे ड्रीमिंग चालू ही था कि अचानक लड़की की आवाज आती है। वो पोलाइटली उसे बुला रही है। लड़की धीरे धीरे क्रॉल करती है और पहुंचती है वहां जहां उसका कॉन्शियसनेस टिका है और पूछती है क्या आप ही मेरे सेवियर हो। भाई थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सीरियसली कोई उसे देख सकता है? वो पूछता है क्या तुम मुझे देख पा रही हो या फिर फील? लड़की कहती है देखना तो नहीं कह सकती सिर्फ, लेकिन हाँ फील जरूर होता है। जब आप पास होते हो तो जमीन बहुत हैवी और सेफ लगती है, लाइक इट्स प्रोटेक्टिंग मी। पहली बार जब से वो जमीन बना है उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी प्रेजेंस को महसूस कर रहा है। वो लड़की का हाथ पकड़ लेता है, ऐसे जैसे पूरी दुनिया में उसका सबसे बड़ा डर यही है कि वो हाथ छूट ना जाए। फिर बिना किसी हेजिटेशन के बोल देता है रुक जाओ, यही मेरे ऊपर रहो। लड़की का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कोई कहे कि हाय आई एम अ मैट्रेस, प्लीज लिव ऑन मी फॉरएवर। लेकिन लड़का अपनी पूरी बैक स्टोरी स्पिल कर देता है। मेरा नाम है ली चुंगिन। मैं बस इन जंगलों से गुजर रहा था जब ये सब शुरू हुआ और बस वहीं मैं लिटरल जमीन बन गया। उसके हिसाब से
अब इस दुनिया में कोई भी सेफ जगह बची नहीं है। एक्लिप्स के बाद सब कुछ बदल गया। डार्कसाइडर्स हर जगह हैं और नॉर्मल ह्यूमंस को टारगेट बना रहे हैं। लेकिन एक चीज बाकी है, उसका ह्यूमन ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है। वो लड़की को एक्सप्लेन करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, और ऑनेस्टली अकेले भागते रहना लड़की के लिए भी सेफ नहीं है। हाँ, कुछ वैलिड पॉइंट्स दिए हैं उसने, बट सच तो ये है वो बस नहीं चाहता कि वो लड़की यहां से जाए, क्योंकि उस लड़की ने उस मिट्टी बने इंसान को जीने की नई वजह दी है। वो दिल से बोलता है प्लीज मत जाओ। इतना सब एक ही बार में बोल देता है कि लड़की खुद कंफ्यूज्ड हो जाती है। भाई थोड़ा धीरे बोलो ना। फिर वो शांति से कहता है मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब ये थोड़ा डाइजेस्ट करना आसान था। लड़की का नाम है लुलू और उसे उसके हर शब्द में सिंसियरिटी दिखती है। साथ ही उसे भी कहीं ना कहीं एक सेफ जगह की अर्जेंटली जरूरत है। तो जब वो रुकती है तो ली समझ जाता है यस ये मान गई। अब मिशन शुरू होता है डार्क साइडर प्रूफ शेल्टर ढूंढने का। लेकिन तभी लड़की कुछ नोटिस करती है। उसका राइट हैंड थोड़ा वियर्ड लग रहा है। वो पूछती है इज समथिंग रॉन्ग विद योर हैंड। ली खुद भी नोटिस करता है कि उसका हाथ सूखने लगा है, छोटा होता जा रहा है, जैसे कुछ उसकी बॉडी से एनर्जी सक कर रहा हो। वो पूरे शरीर में सेंसेस फैलाकर देखता है और उसे पता चलता है उसकी स्किन के नीचे कुछ अजीब सा पौधा फैल रहा है, पर्पल रंग का, और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। वो कोई नॉर्मल प्लांट नहीं लग रहा, शायद ये कोई नया डार्कसाइडर हो। लुलू के साथ वो उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है, लेकिन एनर्जी की कमी साफ दिख रही थी। बॉडी पूरी खाली सी फील हो रही थी। लुलू को भी दिख रहा है कि हालत खराब है। वो पूछती है आर यू ओके। ली ऑब्वियसली एक टफ गाय बन के रिप्लाई देता है मैं ठीक हूँ। रियलिटी बिल्कुल फाइन नहीं था। उसका शक सही था, वो प्लांट उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। लुलू एकदम रुकती है और फिर बिना कुछ एक्सप्लेन किए 2 फिंगर्स उसके मुंह में डाल देती है। ली शॉक्ड, कंफ्यूज्ड, वेरी सरप्राइज्ड, पर फिर उस पल में उसे लगा जैसे स्वर्ग खुल गया हो। वेट, क्या ये सपने जैसा है? लेकिन उस मोमेंट का मैजिक अलग था। कुछ सेकंड्स में उसकी एनर्जी वापस आने लगती है, चेहरा फिर से फ्रेश लगने लगता है। असल में ये लुलू के फिंगर्स की मैजिक नहीं थी, ये था फर्टिलाइजर। हाँ, लुलू ने उसके मुंह में उंगलियों के साथ फर्टिलाइजर डाल दिया था। पागलपन लग रहा होगा, लेकिन इट वर्कड। टर्न्स आउट लुलू नियर बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। भागने से पहले वो जो भी चीजें उठा सकती थी उठा लाई थी। अभी तक कुछ समझ नहीं आया था उसका यूज क्या है, लेकिन अब प्रूफ मिल गया। उसने जिस बैग को वापस लाते हुए घसीटा था उसमें था एक जायंट सैक ऑफ कार्बामाइड, जिसका नाम सुनते ही ली का दिमाग फिर से ब्लैंक हो गया। बट वो जेन्युइनली थैंकफुल था। उसने लुलू को दिल से थैंक यू बोला, क्योंकि उसने उसे टोटल डिस्ट्रक्शन से बचा लिया था। शायद लुलू ही है उसका लकी स्टार। लेकिन फर्टिलाइजर का असर ज्यादा देर तक नहीं चला। कुछ ही देर बाद उसके हाथ फिर से सूखने लगे, जैसे किसी बुजुर्ग के। क्लियर था प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, बस थोड़ी देर के लिए डिले हुआ था। अब अर्जेंटली सोर्स ढूंढना पड़ेगा, वरना टाइम निकल जाएगा। लियांगिन के शरीर की हालत देखकर साफ था उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। थोड़ी देर की स्ट्रगल के बाद दोनों पहुंचते हैं उस अजीब पर्पल पौधे के पास। लेकिन सीधे सामने जाने की जगह थोड़ा फोलेज के पीछे छुपकर स्काउट करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि बचाव पहले, क्यूरियोसिटी बाद में। अब प्लांट दिखने में तो छोटा है, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का, लेकिन ये इतनी तेजी से लियांगिन की एसेंस चूस रहा था जैसे उसका कोई एंशिएंट रिवेंज चल रहा हो। लुलू ने अपनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में ऐसा प्लांट कभी नहीं देखा था। स्केरी थॉट ये थी, क्या पौधे भी डार्कसाइडर्स बन सकते हैं? पॉसिबिलिटी हाई लग रही थी, लेकिन सवाल ये था, भाई तू पूरा जमीन है, तो फिर ये छोटा सा पौधा जो एक आम से भी पतला है, वो तुझे कैसे लिटरली ड्राई कर रहा है? अब इसे लाइटली लेने का टाइम नहीं है। ली इन जमीन को मैनिपुलेट करता है, उस पौधे के चारों तरफ की मिट्टी को घुमा देता है जैसे कोई ट्रैप बिछा रहा हो। तभी उस पर्पल प्लांट से एक टूट जैसी आवाज आती है और फिर वो प्लांट खुद अपरूट हो जाता है। नीचे से एक मैसिव रूट सिस्टम निकलता है जिसमें जुड़े हुए हैं कई ग्रूशम डिस्गस्टिंग लुकिंग बॉल्स, ट्यूमर्स की तरह लग रहे हैं। सेंटर वाले तो इतने हॉरर दिख रहे हैं कि लुलू का भी स्टोमच थोड़ा खराब हो जाता है। ली सस्पेक्ट करता है कि ये बड़े बड़े लंप्स शायद एनर्जी अब्सॉर्बिंग ट्यूमर्स हैं, और सबसे बुरी बात, जमीन की ताकत भी इन्हें क्रश नहीं कर पा रही थी। रूट्स इतने ज्यादा हार्ड थे कि लैंड बॉय भी हेल्पलेस फील करने लगा। लुलू तुरंत रिकॉग्नाइज करती है ये रायम है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स से जुड़ा होता है, नाइट्रोजन अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, मतलब इसका प्लांट के साथ म्यूचुअलिस्टिक बॉन्ड है। अब बात समझ आती है, ये चीज सेल्फ सफिशिएंट है, चाहे हमारे भाई की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स न भी खींचे, ये सर्वाइव कर ही लेगा। लैंड बॉय की पावर्स यहाँ फेल हो रही हैं और अब प्लांट को उनकी प्रेजेंस का पता चल चुका है। रूट्स बाहर आने लगते हैं, साथ ही ऊपर आती हैं
दो लाशें, वो दो डार्क साइडर्स, ट्री गाय और स्टील गाय, जो पहले गड्ढे में दबाए गए थे। लगा था प्लांट उन्हें खा जाएगा, पर नहीं। लिंग यिन फील करता है उनके डेड बॉडीज से कुछ ब्लैक ऑरा निकल रहा है, जो इस क्रीपी पौधे में अब्सॉर्ब हो रहा है। और फिर फूल की जगह जो पिस्टिल होना चाहिए था, वहां डार्क साइडर का फुल फेस ब्लूम करता है। अब ये चीज ऑफिशियली बन चुकी है। डार्क साइडर प्लांट मॉन्स्टर। फिर से एक टूट नॉइज आती है। अटैक प्रेप हो चुका है। एक शार्पेंड रूट हवा में ऐसी स्पीड से उड़ता है, सीधा लुलू के हार्ट की तरफ। लेकिन हमारा सॉयल बॉय बीच में कूद जाता है। रूट उसके स्टोनी बॉडी को चीरता है। चेस्ट क्रैक हो जाती है। बैड लग रहा है, पर लड़की सेफ, यही जरूरी है। यह अटैक इतना पावरफुल था कि पिछली 2 लड़ाइयों से भी ज्यादा खतरनाक लगा। लुलू देखती है कि उसका शरीर टूट गया है और वो कुछ नहीं कर पा रही। प्लांट अब ब्लजनिंग अटैक की तैयारी कर रहा है, बिग फैट रूट बॉल्स के साथ। ली चिल्लाता है, भागो, अब नहीं तो कभी नहीं। और फिर धड़ाम, प्लांट का मोटा लंप सीधा ऊपर से आ गिरता है। ली फिर से क्रम्बल हो जाता है। ब्लंट फोर्स की वजह से और ज्यादा टूट फूट हो चुकी है, लेकिन वो जानता है ये उसे मार नहीं सकता। नॉट येट। उसका मिशन सिंपल है, बस लुलू को थोड़ा टाइम देना ताकि वो भाग सके। वो फिर से चिल्लाता है, ये मेरी पर्सनल फाइट है, अगर मैं तुम्हें इसमें घसीटूंगा तो प्रोटेक्ट करने का मतलब ही क्या बचेगा। लुलू ने उसकी बातों को दिल से फील किया, लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ी है। ली आखिरी बार चिल्लाता है, डार्क साइडर के अटैक्स को हल्के में मत लो, लेकिन जवाब नहीं आता। उसी वक्त 4 रूट्स हवा में तीर की तरह लुलू की तरफ बढ़ते हैं। लुलू चिल नहीं है भाई। वो कामली अपने एग्रीकल्चरल बैग से ग्रीन लिक्विड वाली वायल्स निकालती है और सीधे उन रूट्स पर फेंक देती है। रूट्स जैसे ही उस लिक्विड को टच करते हैं, वो सड़ने लगते हैं। प्लांट एक भयानक चीख मारता है। रूट्स जो लुलू की जान लेने वाले थे, वो अब एकदम सूख कर क्रम्बल हो जाते हैं। लुलू डार्क साइडर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन प्लांट्स के बारे में वो सब जानती है। उसने रियलाइज किया, ये जो प्लांट है, ये अब्सॉर्ब करने में एक्सपर्ट है, तो क्यों ना इसे कुछ ऐसा दिया जाए जो इसे ही मार दे। इंडस्ट्रियल ग्रेड हर्बिसाइड निकाला गया, डाइल्यूट वर्जन नहीं। ये था फुल पावर वाला टॉक्सिक शॉट, और भाई इट वर्कड। परपेचुअल इक्लिप्स की उस अजीब सी रोशनी के नीचे जैसे ही लुलू ने हर्बिसाइड यूज किया, प्लांट के रूट्स एकदम तेजी से सूखने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा सिस्टम क्रम्बल हो गया और डस्ट में बिखर गया। डाइल्यूटेड हर्बिसाइड उस क्रीपी प्लांट के रूट से होकर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था, और उसके सारे पावरफुल बायोलॉजिकल वेपन्स एक एक करके डिसॉल्व हो चुके थे। अब जो बचा था वो था एक सिंगल सूखा सिमटा हुआ फूल का डंठल। थोड़ी देर पहले तक ये टूट टूट अपने घमंडी साउंड से सबको डराने वाला था, और अब एकदम बेचारा वाइब्स में कांप रहा था। एक ही एक्सप्लेनेशन थी, उसे अपनी हार माननी पड़ी थी। उसका फाइट करने का विल खत्म हो चुका था। लुलू भी अब थोड़ा शांत हो गई थी। हाँ, उसने फूल को नाम भी दे दिया था, टूट, क्यूट बट कर्स्ड। अब टूट टूट धीरे से अपना सिर उठाता है और अपने फल जैसी चीजों को पकड़कर लुलू की तरफ बढ़ाता है, जैसे किसी तरह का पीस ऑफरिंग हो। लेकिन लुंग यिन अब भी अलर्ट है। वो सोचता है, भाई ये अभी भी एक डार्क साइडर है, इनकी प्लानिंग का क्या भरोसा। लुलू भी पूरी तरह श्योर नहीं है, लेकिन बात यह है उसे ह्यूमन से ज्यादा प्लांट समझ में आते हैं। टूट टूट की बॉडी लैंग्वेज काफी इनोसेंट लग रही थी। फूल के चेहरे पर एक काइंड सा स्माइल था, प्योर, ऐसा कि डर भी गया थोड़ा। टू प्रूव इट्स हार्मलेस, टूट टूट धीरे धीरे खुद को जमीन में गाड़ देता है, जैसे माफी मांग रहा हो। लुलू समझ गई, लगता है इसको अच्छी तरह से डरा दिया है। अब क्लोजर इंस्पेक्शन पर पता चला कि जो वो दे रहा था वो फ्रूट नहीं, बल्कि ओम्बे स्टेम ट्यूबर्स थे। अब लुलू का एग्रीकल्चरल ब्रेन चालू हुआ। वेट, ये कहीं पटाटा टाइप तो नहीं? मतलब क्या ये पूरा डार्क साइडर आलू से इवॉल्व्ड हुआ है? जैसे ही लियोंग यिन रिकवर कर रहा होता है, लुलू इन ट्यूबर्स को छीलने लगती है, देखते हुए कि कौन सा हेल्थी है और कौन सा केमिकल से इफेक्ट हो गया है। एक प्रॉमिसिंग पीस पर उसकी नजर पड़ती है, और बिना किसी ड्रामा के उसने एक छोटा सा टुकड़ा काटा और सीधे अपने मुंह में डाल लिया। ली चंग इन, वेट, व्हाट? वो प्रैक्टिकली उड़कर उसके पास पहुंचता है। तू खा क्यों रही है? क्या पता पॉइजन हो? लेकिन सरप्राइजिंगली इसका टेस्ट फेमिलियर था, थोड़ा अर्थी, थोड़ा नटी, एडिबल लग रहा था। बेटर टू कुक इट फर्स्ट। लेकिन रॉ भी जर जैसा कुछ नहीं निकला। लुलू ने बोले बिना सिग्नल दे दिया, अप्रूव्ड। ली फिर भी एंग्शियस था। उसने कहा, अगर तुम्हें जरा भी उल्टा सीधा फील हुआ, मैं तुम्हारे पेट में मिट्टी डाल दूंगा पॉइजन सोक करने के लिए। काफी एक्स्ट्रा लग रहा था, बट हे, कंसर्न तो रियल था। फिर लुलू ने टूट टूट को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, अब से तू जमीन से न्यूट्रिएंट्स इतनी अग्रेसिवली अब्सॉर्ब नहीं करेगा। अगर करना है तो ली की परमिशन से। टूट टूट सरप्राइजिंगली ओबीडियंट था। लेजिट टेम्ड पेट वाइब्स आ रही थी। ली के दिमाग में एक सवाल आया, तू जो डार्क एलिमेंट इन मरे हुए डार्क साइडर्स से अब्सॉर्ब कर रहा था, वो क्या है?
टूट टूट ने अपनी स्किल्स दिखाई। हवा में से ब्लैक एनर्जी का एक छोटा सा ग्लोइंग बॉल निकाला, जैसे मैजिशियन हो। ली ने हाथ बढ़ाया और उसे इंस्पेक्ट किया। जैसे ही उसने टच किया, बूम, एक लाइटनिंग बोल्ट जैसी एनर्जी उसके बॉडी में फैल गई। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई बोल रहा हो कि सनलाइट में कुछ तो चेंज हुआ है और कोई इंट्रूडर आया है। टूट टूट अपने यूजुअल कैच फ्रेज को रिपीट करता रहा, लेकिन अब ली को उसका स्पीच पैटर्न समझ में आने लगा था। टूट टूट बेसिकली पूछ रहा था, ब्रो, डार्क एलिमेंट टेस्टी था? ली को रियलाइज हुआ, वेट, क्या अब मैं अपने बॉडी में उग रहे प्लांट्स की भाषा समझ सकता हूँ? डार्क एलिमेंट का असर क्लियरली दिखने लगा था। टूट टूट समझाता है, डार्क एलिमेंट हर डार्क साइडर को पावर बूस्ट देता है, ट्रांसफॉर्म करता है। और जैसे ही ये बात चल रही थी, एक नया विजिटर एंट्री मारता है। एक पूरा वुडन बॉडी वाला डार्क साइडर जंगल में से अचानक सामने आ जाता है। ली को उसकी प्रेजेंस पहले ही फील हो चुकी थी, टर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। भाई अब पूरे लैंड के हर कोने से कनेक्टेड है। वुड गाय अभी अपना डरावना एंट्री पोज भी प्रॉपरली नहीं मार पाया था कि स्पीयर अटैक, अर्थ स्पीयर्स एक के बाद एक निकलते हैं और उसे इंपेल कर देते हैं। लूलू डर के मारे उछल पड़ती है। ली काल्मली बोलता है, चिल, मेरे प्लांट नेटवर्क ने पहले ही बता दिया था। डार्क एलिमेंट अब्सॉर्ब करने के बाद उसकी लैंड कंट्रोल एबिलिटी इनसेन लेवल तक बूस्ट हो चुकी है। उसने बस 3 वर्ड्स बोले, रेस्ट इन पीस। फिर उसने सॉइल मैनिपुलेट करके वुड गाय को वैसे ही ग्राउंड में दबा दिया जैसे पहले वाले डार्क साइडर्स को। नो क्रम्स लेफ्ट। अब एक और डार्क साइडर बन चुका है, परमानेंट फर्टिलाइजर। जैसे ही अंडरग्राउंड से ग्रिप टाइट करता है, एक डार्क स्मोक ऊपर हवा में उठती है। ली उसे अपनी बॉडी में खींच लेता है। इससे कंफर्म होता है हर डार्क साइडर के अंदर ये मिस्टीरियस डार्क एलिमेंट होता है। चाहे वो जिंदा हो या मरा, डार्क एलिमेंट इतनी जल्दी वैनिश नहीं होती। मतलब साफ है, अगर लियोंगिन इसे अब्सॉर्ब करता रहा तो वो और भी स्ट्रांग बन सकता है। और इसका मतलब वो और लुलू दोनों के पास सर्वाइवल की बहुत बेटर चांस होगी। लुलू अब फाइनली सांस ले पाई थी, लेकिन फिर भी उसकी नजर लुंगिन पर थी, क्योंकि उसे थोड़ा डेज्ड सा देख वो घबरा गई। उसे लगा शायद टूट ने उसे फिर से कुछ कर दिया। अब बात निकली टूट की। तो भाई, इस प्यारे से फूल के भी लुलू को लेकर कुछ ओपिनियंस हैं। जैसे, भाई लोग तो डार्क साइडर से डरते हैं, पर ये लड़की डर क्यों नहीं रही? टूट क्यूरियस था, किसी इंसान को इतना चिल कैसे हो सकता है एपोकलिप्टिक मॉन्स्टर को देखकर? लुलू ने एक्सप्लेनेशन दी, मैं खेतों में खेल खेल कर बड़ी हुई हूं। मिट्टी, कीड़े, कंपोस्ट सब मेरा कंफर्ट जोन है। टूट ने तब एक इंटरेस्टिंग आइडिया रखा, डार्क एलिमेंट को हम दोनों मिलकर शेयर कर सकते हैं ताकि पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकें। बोलो भाई, ये फूल अब ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस पर पहुंच चुका है, शायद इसलिए क्योंकि इसने पहले ही डार्क साइडर्स से काफी जूस अब्सॉर्ब कर लिया है। एक बात और, टूट को टच बिल्कुल पसंद नहीं। नो हग्स, नो पोक्स, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। ली ने कोएग्जिस्टेंस वाली बात को अप्रूव कर दिया, क्योंकि अब उसे अपने न्यूट्रिएंट्स पर भी ज्यादा कंट्रोल मिल चुका था। लेकिन उससे पहले उसे एक चीज जाननी थी। उसने टूट से पूछा, वो छोटी सी डार्क एलिमेंट की गेंद कहां से आई थी? टूट ने वैसे ही कैजुअली जवाब दिया, लाइट से, जैसे ये कोई यूनिवर्सल कॉमन सेंस हो। एक्लिप्स की परपेचुअल लाइट के नीचे डार्क एलिमेंट भी निकल रहा है। अब डुओ को धीरे धीरे समझ आ रहा था, ये एक्लिप्स ही है इस पूरी तबाही की जड़। ली ने तुरंत लुलू को बोला, शेड में छुप जाओ, लाइट से दूर रहो। थैंकफुली लुलू पहले से ही भागते वक्त मोस्टली शैडोज में रह रही थी। अब क्लियर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन एक बार नहीं, कांस्टेंट चल रहा है। मतलब अपोकलिप्स कोई इवेंट नहीं, ऑनगोइंग प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का एनर्जी सोर्स यही मिस्टीरियस इटर्नल एक्लिप्स। इस रियलाइजेशन के साथ लुलू और लेओंगिन अब अपनी नई लाइफ में थोड़ा और ढलने लगे। लुलू अब पूरी तरह सीरियस थी इस सर्वाइवल मिशन में। वो डेली आसपास की जमीन एक्सप्लोर करती, सॉइल क्वालिटी चेक करती और लेओंगिन के लैंड बॉडी के अंदर और बाहर घूमती रहती। आज तो एक्साइटमेंट में उसे एक ऐसा एरिया मिला जहां पुरानी कल्टीवेशन के कुछ ट्रेसेस बचे हुए थे। लेओंगिन उतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं था, लैंड बनने की आदत अब भी पूरी नहीं पड़ी थी। टूट भी साथ में टैग कर रहा था। उस फूल को अब एक नया हॉबी मिल गया था, लियोंगिन की पीठ पर राइड करना, और ली को इससे काफी इरिटेशन हो रही थी। भाई मैं ट्रैक्टर नहीं हूं। हालांकि अब वो एक डिसेंट साइज्ड जमीन का टुकड़ा बन चुका है, लेकिन मूवमेंट में अभी भी लिमिटेशन है। वो एक फिक्स्ड रेडियस में ही घूम सकता है। अगर उससे बाहर जाना है तो उसे लिटरली अपना सॉइल पुश करके आगे फैलाना होगा। बेसिकली मैनुअल लैंड एक्सपेंशन। जहां जहां से वो गुजरता है वो जमीन उसके बॉडी का हिस्सा बनती जाती है। लुलू अब ऑफिशियल लैंड एनालिस्ट बन चुकी थी। आज का स्पॉट, सोल क्वालिटी डिसेंट, टेरेन सेफ, नियर भी पानी अवेलेबल, सब कुछ ठीक। वो इस जगह को ग्रुप का
लॉन्ग टर्म रेफ्यूज बनाना चाहती थी। ली ने एक हल्की सी स्माइल दी। लड़की तो फुल प्लानिंग मोड में है, अब उसके जजमेंट पर शक करने की कोई वजह नहीं बची थी।